फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे चर्चित महिलाएं 2025 की, अर्थात फेमस वीमेन 2025। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अर्थात दिसंबर ऐसा आ जाए तो काम ही आएगा। फिलहाल अब ये 3 महीने के हैं आपके, और डेफिनेटली जो चर्चित रहता है तो उससे प्रश्न आपके बन जाते हैं, उनको हम देखेंगे। और अगर आपको उचित लगे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं उचित लगे तो आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चर्चित महिलाएं 2025। पहला, इनको तो आप जानते ही हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता होगा। सुनीता विलियम्स की जो वापसी हुई है वो कितने दिनों बाद हुई है, चर्चाओं में रहा है, तो डेफिनेटली सुनीता विलियम्स से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब साइंस टेक्नोलॉजी या वैसे ही आपके आ जाएंगे। क्या वो ए आपका ऑप्शन है 286 दिन रही हैं, 286 दिन बाद उनकी वापसी हुई है, बी 225 दिन बाद, सी 115 दिन बाद, या डी 101 दिन बाद? कितने दिन बाद उनकी वापसी हुई है? तो आपका जो आंसर है ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 286 दिन। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सुनीता विलियम्स और नासा के जो अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी पर लौटे। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो पूछ लेंगे कौन सा स्पेस क्राफ्ट था, कैसे आए थे, कौन संघ था, तो देख लीजिएगा। ठीक है। सुनीता विलियम्स का जन्म यूएस के ओहियो स्थित यूकिल्ड में हुआ। पिता दीपक पांड्या और माँ उर्सलाइन बोनी पांड्या। ठीक है। सुनीता विलियम्स कौन है? एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के अतिरिक्त ये पूर्व में यूएस नेवी ऑफिसर हैं। ठीक है, और इनका अपना एक अनुभव है स्पेस वॉकर। सुनीता विलियम्स ने 1983 में नीदम हाई स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की थी। ये इतना नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से है ना, बस। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसे मिला है? देखिए, जब ये ओपन चलते हैं ना, विंबलडन, और तो स्टार्टिंग आपकी जनवरी फरवरी में हो जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ये 4 होते हैं, 4 खास महत्वपूर्ण है आपसे। इसमें से आपसे पूछेंगे कि पुरुष एकल, महिला एकल, या जो युगल है उसमें अगर इंडिया का है तो डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, अदरवाइज ऐसे ही पूछते हैं और मोस्टली एकल वाला पूछ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसे मिला है? ए सेरेना विलियम्स, बी एशली बार्टी, सी मैडिसन कीज, और नेक्स्ट है आपका डी वीनस विलियम्स। तो ये देखिए, विलियम्स सिस्टर हैं, सेरेना वीनस। क्या ये आपके आंसर हैं या एशली बार्टी? नहीं, तो मेडिसन याद रखिएगा, मेडिसन कीज। इनके द्वारा ये जीता गया है एकल खिताब, 2025 का है। और उपविजेता अर्थात किस व्यक्ति को इन्होंने हराया है, तो वो है आर्यना सवालेका। आर्य याद रखिएगा, आर्यना सवालेका। 113वां संस्करण है इसका। सीधा सा मतलब है ये बहुत पुराना है। ठीक है, पुरानों में सबसे पुरानों में से एक है। 2024 का किसने जीता है? आर्यना सवालेका, यानी इस वर्ष की जो उपविजेता है, पिछले वर्ष की ये विजेता रही हैं। पिछले वर्ष उपविजेता कौन है? तो चीन की किन वेंग झोंग, झोंग पोंग, इस तरीके के नाम वहीं पे होते हैं, तो झाग याद रख लीजिएगा, झोंग याद रहेगा। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी भाई चर्चाओं में रही हैं, जीता है तो। ठीक है, कौन है वो? ए दीपिका ग्रोवर, बी निकिता पोरवाल, सी एंजेला स्वामी, और डी है आपकी आरती शुक्ला। क्या है, कौन है जो इसका खिताब जीते हैं? आरती शुक्ला नहीं है, सी इज योर करेक्ट आंसर, एंजेला स्वामी। तो स्वामी है तो जीत ही जाएंगी। ठीक है, बीकानेर की बेटी एंजेला स्वामी ने ये खिताब जीता है 24 से 28 फरवरी के मध्य थाईलैंड की राजधानी में ये हुआ है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? पता होगा ये तो, क्या शीला दीक्षित थी?
ए सूर्यवाला, बी रेखा गुप्ता, सी रोशनी नादर और डी स्मृति ईरानी। कौन बनी है, कुछ आइडिया है आपको? हमें तो लग रहा है स्मृति ईरानी, गलत लग रहा है। रोशनी नादर, ये भी गलत है। रेखा गुप्ता इज योर करेक्ट आंसर, ये बनी है। किस नंबर की है ये आपको बताना है। तीसरी है, चौथी है, दूसरी है या पहली है, ये आपको बताइए। आप बताइएगा कि मतलब महिलाओं के रूप में। बाकी पूरा नहीं पूछ रहे हैं कि पुरुष महिला, हम महिलाओं का पूछ रहे हैं कि किस नंबर की ये महिलाएं हैं। क्या ये दूसरी है, पहली है, तीसरी है या चौथी है? इन्हीं में से आपका आंसर है। उप मुख्यमंत्री है प्रवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। ए सुनीता वर्मा, बी अंजू राठी राणा, सी वंदना शिवा और डी है मेघा सिंह। तो भाई पहली महिला विधि सचिव बनने वाली व्यक्ति है अंजू राठी। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव है, जिन्हें इस पद पर नियुक्त होने वाली वो प्रथम महिला है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो है ही, आपके लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? लो, जो पहला है वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो मेरे बिना कहे आप रट लीजिए उसको। ए टानियन सिंह, बी त्सोगे मेले, सी जोबिनी तुंजी और डी वेनिसा विलियम्स। व्हाट इज योर आंसर? देखिए, कोई भी प्रतियोगिता होती है तो मेला सा लग जाता है, ठीक है भाई, इतनी भीड़ होगी तो मेला सा लग जाएगा, इसलिए आपका जो आंसर है त्सोगे मेले से याद रखिएगा, आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। 2025 में लॉस वेगास में ये खिताब उन्होंने जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली अश्वेत महिला है। और 2016 गिव मी अ मोमेंट, देखिए यह खिताब जीतने वाली वो पहली अश्वेत महिला है और 2016 की विजेता कैडिस अब्राहम्स के बाद ये दक्षिण अफ्रीका की दूसरी महिला, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड के 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अश्वेत विजेता बनी है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए। ए मनु भाकर, बी डी मुकेश, सी हरमनप्रीत सिंह और डी प्रवीण कुमार। ई है आपका उपयुक्त सभी। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये तो खेल से संबंधित जब स्पोर्ट न्यूज़ आती हैं उनमें ये पूछते हैं आपसे, और इसमें आपका आंसर है सभी, यानी ये कुल मिलाकर आपको चारों याद रखने हैं। मनु भाकर कौन है? शूटर है। डी मुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन है। हरमनप्रीत सिंह कौन है? टीम कैप्टन हॉकी की। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट प्लेयर। अब अगला है आपका 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चैट एल्बम का अवार्ड जीता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र का, इसलिए पूछ लेते हैं। ए श्रेया घोषाल, बी चंद्रिका टंडन, सी है आपका आशा भोसले और डी है अनुराधा पौडवाल। आशा भोसले नहीं है, श्रेया घोषाल नहीं है, अनुराधा पौडवाल ये भी नहीं है, चंद्रिका टंडन विल बी योर आंसर। ठीक, 2 फरवरी को ये इन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय अमेरिकी गायिका हैं और वेस्ट न्यूज एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम के लिए उन्हें ये पुरस्कार जीता है। अति महत्वपूर्ण आपका है व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान और व्यास सम्मान, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको तो आपको देख के ही जाना है। किसे मिला है? ए पुष्पा भारती, बी ज्ञान चतुर्वेदी, सी है आपका सूर्यवाला और डी है आपका डॉक्टर असहर बजाहत। किसे मिला है ये?
ज्ञान चतुर्वेदी जी को नहीं मिला है। आंसर है आपका सी, सूर्यबाला। 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी लेखिका सूर्यबाला को मिला है। उनका उपन्यास याद रखना है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए दिया गया है, जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। कौन देश के वासी हो भाई? भारत के। आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मौसमी चक्रवर्ती, बी रेखा गुप्ता, सी विजया किशोर और डी आपका बानू मुश्ताक। आकाशवाणी समाचार मौसम से संबंधित, ठीक है, दो मौसमी चक्रवर्ती जी है इसका आंसर ए। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IIS के अधिकारी मौसम चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो एयर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार दिया गया है? ठीक, एक ए मलयालम, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी और डी डोंगरी। आपका जो आंसर है वो क्या है? डोंगरी भाषा। चमन अरोड़ा को एक और अश्वत्थामा के लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया है? तो ये बहुत ही तुच्छ सा प्रश्न है, आपको आता ही होगा। ए अरविंद केजरीवाल, बी निर्मला सीतारमण, सी ममता बनर्जी और डी नरेंद्र मोदी। तो बिना समय गवाए आपका जो आंसर है निर्मला सीतारमण इज योर करेक्ट आंसर, बी। अरे हाँ, विशेषता क्या है? 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन ई कारें सस्ती हो जाएंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक चलेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ए मौसमी चक्रवर्ती, बी क्रिस्टी कोवेंट्री, सी विजया किशोर और डी है बानू मुश्ताक। मौसमी चक्रवर्ती तो अभी आप देख के आए हो। क्रिस्टी कोवेंट्री इज योर आंसर। इनको नया अध्यक्ष चुना गया है और इस पद पर निर्वाचित होने वाली ये पहली महिला हैं और अफ्रीकी बन गई हैं। कोवेंट्री IOC की 10वीं अध्यक्ष हैं। वह 24 जून को थॉमस वॉक की जगह लेंगी। नेक्स्ट है, तुलसी गवई किस देश की खुफिया प्रमुख है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी अमेरिका। डी इज योर करेक्ट आंसर। अमेरिकी सैन्य दिग्गज और हवाई से पूर्व डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि तुलसी गवई, नाम आपने सुना होगा, अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख बन गई है। यह जिम्मेदार संभालने वाली वो पहली कौन है? महिला, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, इनको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। कीप रीडिंग, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।